हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। तो जैसा कि अभी हम चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जेसीबी चेकलिस्ट हो गई, हैवी व्हीकल्स चेकलिस्ट हो गई, तो इसी तरीके से आज हम एक्सकावेटर की चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सकावेटर क्या होता है? जो आपके वर्क प्लेस पे कभी ना कभी चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन पे हो तो डेफिनेटली आएगी, पर अगर इंडस्ट्रीज़ में भी है, फैक्ट्रीज़ में भी है, तो भी ये यूज़ में आती ही आती है। कभी ना कभी ऐसा कोई काम चल रहा हो, जैसे आपकी इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कोई न्यू बिल्डिंग बन रही हो, तो एक्सकावेटर का यूज़ होना ही होता है। तो हम एक्सकावेटर अगर आपके इंडस्ट्री में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर रहा है, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि बात हो रही है सिर्फ चेकलिस्ट की, हम चेकलिस्ट के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? जब हम सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ हो रही हैं, तो हम क्यों चेकलिस्ट की इतनी बात कर रहे हैं? तो हम चेकलिस्ट की बात इसीलिए इतना कर रहे हैं क्योंकि जो भी न्यू व्हीकल आया है, आपके अंदर एंटर करा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसमें चेकिंग करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट हैं और वो जो काम आप करने वाले हैं, क्या उसमें पूरी तरीके से सेफ्टी मेंटेन हो रही है? इसलिए भी ज़रूरी है। प्लस इसलिए भी ज़रूरी है कि काम आगे जो शुरू होने वाला है, उसमें कितनी सेफ्टी मेंटेन हो सकती है। ऐसा तो नहीं जो आपके यहाँ जो व्हीकल आया है, जो एक्सकवेटर आया है, उसके कारण कोई कॉजेज़ हो जाए, उसके कारण कोई हार्म हो जाए, तो हमें उसका जो एक्सकवेटर आया है उसका हर एक पार्ट एक बार चेक करना होगा, जिससे कि एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन ना बन सके और हमारा वर्क जो है वो केयरफुली हो सके। अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई काम शुरू हो रहा हो, आपको हर चीज़ में एक बार चेकलिस्ट उसका चेक करना ही है और चेकलिस्ट मेंटेन करनी ही है। अब इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा आगे के लिए, क्योंकि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ये उसके अंदर आ जाएगा। प्लस आपने क्या क्या चीज़ें उसमें चेक की, क्या क्या सही मिली, क्या क्या गलत मिली, ये आपको पता चल पाएगा। इन केस मान लीजिए आप कोई भी चीज़ चेक नहीं करते हैं और वर्क सीधे शुरू करवा देते हैं, तो क्या होगा? इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या खराबी थी? हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि जान सकें उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप उधर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो चेक करना ज़रूरी था और आपको उसमें से कुछ फॉल्ट भी पाए गए। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या हम चेक करेंगे। सबसे पहले इंजन और रोटेटिंग पार्ट शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। जो इंजन है और उसका रोटेटिंग पार्ट है वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर जो ट्रैक फ्रेम है वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए और अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है। अब ट्रैक फ्रेम क्या है? जो सेकंड नंबर पे आपको इंडिकेट कर रहा है वो है उसका ट्रैक फ्रेम। ठीक है। फिर क्रोलर बेल्ट एंड शूज़ शुड बी इन गुड कंडीशन। अब देखिए थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा क्रोलर बेल्ट, क्योंकि इसके अंदर व्हील तो होते नहीं है, क्रोलर की तरह काम करता है ये, जिसको कि आप चेन टाइप भी बोल सकते हैं, तो वो है क्रोलर बेल्ट। ठीक है, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। फिर है बूम एंड आर्म्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक कॉरोजन। ठीक है। तो देखिए फोर्थ नंबर पे ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो इसका बूम है, बूम क्या होना चाहिए? इसमें कोई जंग नहीं लगी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप चाहें तो उसको बढ़ा सकें, है ना, आगे की तरफ ले जाना है तो वो बाहर निकलेगा ना और वापस अंदर जा सके, इस तरीके का होना चाहिए। कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉरोजन फ्री होना चाहिए, बैंड हो सके, सारी चीज़ें चेक करनी है। हाइड्रोलिक सिलेंडर और हॉज गुड कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है। बकेट, कटर, पिंस, ये सारी चीज़ें डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इनमें कोई जंग नहीं लगी होना चाहिए। अब सेवन्थ नंबर पे देखिए बोला है टीथ शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अब टीथ क्या है? तो ये आप सेवन्थ नंबर पे इस मशीन में देखेंगे, इसमें देखेंगे एक्सकावेटर में, तो सेवन्थ नंबर पे आपको टीथ दिखेंगे। ठीक है। तो टीथ भी उसके ऐसे होने चाहिए कि उनमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई डैमेज ना हो। ऐसा ना हो कि एक टीथ लगा है, एक टूटा है, या कहीं से डैमेज है, या उसकी नोक नहीं है, या ऐसा ना हो उनमें
बहुत ज़्यादा जंग लग रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साइड मिरर गुड कंडीशन में होना चाहिए। हेड टेल लाइट और इंडिकेटर्स वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ग्लास प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए। बारिश का टाइम चल रहा है तो वाइपर्स जो हैं रनिंग कंडीशन में होने चाहिए। हॉर्न भी गुड कंडीशन में होना चाहिए। और हमेशा याद रखें, एक फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटर कैबिन में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटर के पास सूटेबल लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपके वर्क प्लेस पे कोई हैवी व्हीकल एंटर कर रहा है, इस तरीके का व्हीकल एंटर कर रहा है, काम शुरू होने वाला है, मशीन आ गई है अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें चेक करनी है ताकि आपका एनवायरनमेंट हैज़ार्डस फ्री रहे, एक्सीडेंट्स फ्री रहे और इस तरीके का कोई भी एक्सीडेंट सामने ना आ पाए। तो एक्सकावेटर जो है उसकी चेकलिस्ट में 14 पॉइंट्स इसके अंदर अंदर मेन पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि इससे रिलेटेड कोई डिफेक्ट अगर आपको मिलता है तो वो आपके वर्क को ख़राब कर सकता है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें अगर इसमें चेक की, पूरी 14 चीज़ें हमने चेक की, तो बहुत हद तक आप देखिए इससे रिलेटेड तो कोई इशू नहीं आने वाला और काम भी प्रॉपरली हो पाएगा। हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट का मेन मोटिव यही रहता है कि जो वर्क चल रहा है वो सेफ्टी के साथ हो, विदाउट एनी हैज़ार्ड हो, कोई ख़तरा ना होने पाए और किसी को चोट ना लगने पाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सकावेटर सेफ्टी के बारे में बताया। सो थैंक यू।